तो हेलो फ्रेंड्स, आपने इसके पहले वाला एपिसोड देखा ही है। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने हॉलो हेमीस्फीयर यानी आधे खोखले गोले का सेंटर ऑफ मास निकाला था कि वो कहाँ पर है, और हमने पाया था कि जो ये आधा खोखला गोला यानी हॉलो हेमीस्फीयर था, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बेस से r/2 डिस्टेंस पर होता है। ये हमने देख लिया था। अब की बार हमने हॉलो की जगह पे सॉलिड हेमीस्फीयर लिया है, यानी गोला ठोस सॉलिड बट आधा हाफ। ठीक है, आधा सॉलिड गोला बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आप देखो तो जैसे ये हमने एक, अभी आप ये सब मत देखो जो मैंने बनाया है। जैसे एक आधा गोला कैपिटल R रेडियस का बनाने का तरीका क्या है कि पहले ये जो R रेडियस की एक डिस्क लो, एक डिस्क बनाओ। डिस्क समझ रहे हो ना? डिस्क मतलब जैसे रोटी देखिए ना, रोटी तो वो एक डिस्क है। डिस्क कुछ नहीं होता है, डिस्क बिल्कुल सिलेंडर होता है। डिस्क सिलेंड्रिकल पीस है, बस उसकी थिकनेस बहुत पतली होती है, बहुत कम होती है। डिस्क रोटी ये सिलेंड्रिकल ही है, और उसमें वो रिंग नहीं है। रिंग अलग चीज़ है, डिस्क अलग चीज़ है। रिंग में बीच में मांस नहीं होता। जैसे रोटी को देखो तो गोल गोल रोटी और आटा पूरे जितना सर्कुलर स्पेस होता है सब में आटा लगा होता है। रिंग में क्या होता है? बीच में कुछ नहीं होता है, बस किनारे किनारे मांस होता है। समझ में आया? तो रिंग डिस्क भी एक सर्कुलर पीस है, यानी एक सिलेंडर टाइप का है, बस उसकी जो हाइट है यानी थिकनेस वो बहुत कम है, उसी को बोलते हैं डिस्क। डिस्क अगर आप डिस्क देखो तो डिस्क ऐसे होती है सर्कुलर, पूरे इसमें मास होता है और उसकी कुछ मोटाई होती है। तो डिस्क का अगर आप वॉल्यूम निकालो तो वो बिल्कुल कैसे निकलती है? अगर डिस्क की रेडियस r है तो πr², और उसकी थिकनेस यानी t बिल्कुल सिलेंडर की तरह ही उसका वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग डिस्क का। चलो आगे आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक कैपिटल R जो लिखा है इसका इसी साइज की हमने एक डिस्क ली। अगर आप इस पर एक दूसरी डिस्क रखो जिसकी रेडियस इससे थोड़ी कम, फिर आप उस पर एक डिस्क रखो जिसकी रेडियस उससे कम हो, फिर आप डिस्क रखो ऐसी जिसकी रेडियस उससे कम हो। ऐसे अगर आप घटती हुई डिस्कों को रखते जाएंगे तो सबसे ऊपर एक ऐसी डिस्क रखो जिसकी रेडियस बिल्कुल 0 के पास हो। तो अगर आप ऐसा सब रख देंगे एक के ऊपर डिस्क, तो आपको एक सॉलिड हेमीस्फीयर यानी ठोस आधा गोला मिल जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका। तो हम समझ गए कि हमको इस केस में जो एलिमेंटल मास लेना है, यानी जो छोटा सा मास लेना है, वो हमें एक डिस्क लेनी है। ठीक है, अब तुम देख रहे हो कि ये जो सॉलिड हेमीस्फीयर है इसकी सिमेट्रिक एक्सिस y डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि y डायरेक्शन में ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा पूरे आधे गोले का जो ठोस है। तो बिल्कुल हम पिछली बार की तरह इसी फार्मूले का यूज करेंगे। हम एक छोटा सा मास लेंगे। छोटा सा मास यानी एलिमेंटल मास वो है यहाँ पर एक डिस्क, जो कि ठोस गोला जो आधा गोला है, इसको हम डिस्क एक के ऊपर एक रखी हुई डिस्क मान सकते हैं जिनकी रेडियस लगातार कम होती जा रही है। वो एक एलिमेंटल डिस्क मास लेंगे, फिर उस डिस्क मास का खुद का सेंटर ऑफ मास कहाँ है उसकी पोजीशन रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद
टोटल जो ये सॉलिड आधा गोला है ना, सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका टोटल मास रखें और हमारा आ जाएगा सेंटर ऑफ मास पूरे इस ठोस आधे गोले का। समझ में आया? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जिस मटेरियल का ये ठोस आधा गोला बना हुआ है उसकी डेंसिटी रो है। तो आधे गोले का वॉल्यूम, ये आधा गोला है ठोस, टोटल इसका वॉल्यूम होगा इतना, तो मास यानी उसका टोटल मास, तो इसी वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आया टोटल मास। अब हमको निकालना है ये dm यानी छोटा सा मास जो कि हम डिस्क शेप में ले रहे हैं। अब डिस्क के लिए क्या करते हैं, देखो यहां से यानी बेस से, बेस के सेंटर से, बेस का सेंटर सर्कुलर होगा, ठीक है, तो उसका जो सेंटर है वहां से हमने y डिस्टेंस पर एक y डिस्टेंस पर, y मतलब कोई वेरिएबल ले लो y, तो y डिस्टेंस पर, या आप और कुछ नाम दे सकते हो उसका, h नाम दे लो, कोई दिक्कत, h डिस्टेंस पर कह लो, h डिस्टेंस पर dh यानी बहुत छोटी थिकनेस dh, जहां पर dh टेंडिंग टू 0, इतनी पतली डिस्क जिससे कि अगर डिस्क का जो मास हो तो वो भी बहुत कम निकले, ठीक है, उसकी वैल्यू भी बहुत कम हो, बस 0 ना हो, कुछ हो, तो वो कितनी है हम निकाल लेंगे, लेकिन उसकी लिमिट बहुत छोटी है। तो वो जो डिस्क है हमने ले ली ds थिकनेस की h डिस्टेंस पर, किसी भी h डिस्टेंस पर, तो जाहिर सी बात है कि जब h हम अगर 0 लेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो ये वाली डिस्क जो बॉटम पर है, मतलब ऐसी ही डिस्क जो बॉटम पर रहेगी, वो उसकी बात करेंगे हम। अगर h इक्वल टू 0 लोगे तो ये डिस्क आ जाएगा यहाँ पर वाली। h इक्वल टू अगर आप 0 लोगे, h टोटल ले लोगे, h यहाँ h इक्वल टू r पर, यानी पूरी यहाँ पर अगर h की बात करो तो यहाँ पे ये डिस्क आ जाएगी। बीच में अगर आप मान लो यहाँ पे देखते हैं जो भी वैल्यू हो h की, जैसे h इक्वल टू r/2 पे, जैसे मान लो ये टोटल तो r है, h इक्वल टू r/2, यानी अगर यहाँ पर अगर मान लो देखो तो यहाँ वाली डिस्क आ जाएगी ऐसे। तो इसका मतलब है कि h को आप अगर 0 से r तक वेरी कराओ, ले जाओ, तो सारी डिस्कें आपस में जुड़ जाएंगी। अगर आप h इक्वल टू 0 से शुरू करो यहाँ से और h इक्वल टू r यानी यहाँ तक लाओ, तो जितनी भी डिस्क हैं सब आपस में जुड़ती जाएंगी, यानी h की लिमिट है 0 से r, सारे डिस्क आपस में जुड़ जाएंगे। h इक्वल टू 0 पर मतलब बड़ी डिस्क, फिर थोड़ी h बढ़ाओगे तो उससे छोटी डिस्क, जहाँ फिर उससे छोटी डिस्क, और h इक्वल टू r यानी यहाँ तक जब पहुँच जाओगे, यहाँ पूरी r तक, यानी ये भी रेडियस है ना, तो h इक्वल टू r पर पहुँच जाओगे तो टॉप मोस्ट डिस्क आपस में जुड़ के सब सॉलिड गोला हमारा बन जाएगा, सॉलिड हाफ गोला। ये वाली थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, आपको हमने समझाने के लिए दिया था, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्लियर? तो इसीलिए हमने h पर, किसी भी h पर dh थिकनेस की, जहां dh इज टेंडिंग टू 0 यानी बहुत पतली एक डिस्क ली। अच्छा, इस डिस्क की रेडियस कितनी है r, इस डिस्क की रेडियस कितनी है r, थोड़ी देर के लिए मान लो इस डिस्क की रेडियस r, वो r कितनी आ जाएगी, r अगर देखो तो ये कैपिटल R रेडियस है ये, और ये h, तो r इक्वल टू r² माइनस h², ये भी समझ में आ रहा है।
तो पहले पूरी इस डिस्क का हम निकाल लेंगे छोटा सा वॉल्यूम। इस डिस्क का वॉल्यूम जो भी है, इस डिस्क का वॉल्यूम जो छोटी सी हमने डिस्क ली है उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम जो डिस्क का होता है बिल्कुल सिलेंडर फार्मूले से निकालते हैं, सॉलिड सिलेंडर के फार्मूले से, पाई आर स्क्वायर। और उसकी हाइट, तो हाइट हमने ली है डी एच। ओके, तो पाई और आर की जगह पे ये, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और ये डी एच, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर डी एच माइनस पाई एच स्क्वायर डी एच। ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो इस डिस्क का मास क्या होता है, वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी, यानी पाई आर स्क्वायर डी एच माइनस पाई एच स्क्वायर डी एच, ये जो भी है, और इसमें रो से मल्टीप्लाई यानी डेंसिटी से मल्टीप्लाई। तो ये तो आ गया इस छोटी सी जो हमने एलिमेंटल मास लिया है, मतलब डिस्क के फॉर्म में, उसका मास। अब ये क्या है, ये है इसी छोटी सी जो हमने जो डिस्क ली है, यानी यही जो एलिमेंटल मास लिया है, इसी एलिमेंटल मास का खुद का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन। तो इस डिस्क का अगर डिस्क आप देखो तो बिल्कुल ये ऐसे यूनिफॉर्म डीएस थिकनेस की है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, बिल्कुल बीच में। तो खुद का सेंटर ऑफ जो मास है ये वाला, इसकी इस जो ये गोले का जो सेंटर था मेन, ये बेस, यहाँ से अगर आप डिस्टेंस नापो तो कितना होगा, h और प्लस ये पूरा था ये डी एच, इतना उसका आधा यानी डी एच बाई 2। अब डी एच तुम देख ही रहे हो कि बहुत कम था, यानी 0 के करीब था। डी एच बाई 2 तो और छोटा हो जाएगा, यानी आप इसको लगभग 0 मान के निगलेक्ट कर दीजिए, y बार आपका आ गया केवल h। ओके, तो हमको y बार पता चल गया, यानी इस एलिमेंटल डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, और इस एलिमेंटल डिस्क का मास पता हो गया। टोटल हाफ गोले का जो मास है वो तो हमको यहाँ से पता ही है, उठा के इसमें रख इसी फार्मूले में, इंटीग्रेशन y बार की जगह पे h, dm की जगह पे पाई आर स्क्वायर डी एच माइनस पाई एच स्क्वायर डी एच, और ये रो डेंसिटी डिवाइडेड बाई टोटल मास 2/3 पाई आर क्यूब और रो। और ये h की लिमिट 0 से r, h इक्वल टू 0 मतलब इस जगह से लगा के इस जगह तक सारी डिस्क के आप लेंगे, तो h इक्वल टू 0 से लेके h इक्वल टू r। आप h इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये बड़ी वाली डिस्क आ जाती, और इसी तरह जैसे जैसे आप h की वैल्यू बढ़ाते ऊपर की ओर ले जाएंगे, इसी तरह सारी डिस्क आपस में जुड़ते चली जाएंगी, और जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो ये लास्ट बहुत छोटी सी जो डिस्क रहेगी वो भी जुड़ जाएगी, और ये टोटल सॉलिड हाफ गोला हमको मिल जाएगा। जरा इसको देखो तो रो ये तो पहले तो कैंसिल हो गया, और अगर देखो तो ये पाई कॉमन और पाई, तो ये पाई जब आएंगी बाहर तो कॉमन ये कैंसिल हो जाएंगी, और कुछ और फिर सॉल्व करते हैं। h इक्वल टू 0 से h इक्वल टू कैपिटल R, पाई कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल 3/2 बाहर आ जाएगा, ये 3 ऊपर 2 नीचे, ओके, पाई भी कैंसिल आ गया। तो h आर स्क्वायर डी एच माइनस h क्यूब, h ये यहाँ आएगा, h क्यूब डी एच इतना, और डिवाइडेड बाई
आर क्यूब, पाई पाई कैंसिल, तो आर क्यूब को भी उठा के इसके साथ लिख लेंगे अगली बार, तो 3/2 आर क्यूब हो गया। आगे चलेंगे तो पहले इसको देखो, इसको इंटीग्रेट करो तो आर स्क्वायर तो कॉमन मतलब कांस्टेंट है, दी गई रेडियस है, और एच का केवल होगा, एच का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा h²/2, h का h²/2 होगा, और लिमिट लगा देंगे आप h = 0 से h = R। सिमिलरली आप इस सेक्शन में आइए यहाँ पे, तो h³ का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा h⁴/4, करेक्ट, और h की वैल्यू 0 से लेके h की वैल्यू R। ये अब जरा क्या करो कि ये वैल्यू रख दो, तो 3/2 R क्यूब, करेक्ट। यहाँ पर जब h की जगह पे r रखोगे तो आज r, तो ये r स्क्वायर और स्क्वायर r⁴ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 2 रहेगा, करेक्ट। और जब h की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे आओ, सिमिलरली इसके अंदर देखो, h की जगह पे पहले कैपिटल R रखो तो r⁴/4 हो गया, करेक्ट। और जब h = 0 रखोगे तो वैल्यू 0 हो गई। तो ये कितना आया टोटल, इसके नीचे आगे बढ़ते हैं ना, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 3/2 R क्यूब, यहां से r⁴ बाहर निकाल लो, अंदर बचा 1/2 और -1/4, r³ और r⁴ में केवल r बचेगा, ये आ जाएगा 3r/2, और 1/2 में 1/4 गया तो 1/4, तो ये आ गया टोटल 3r/8। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास की का पोजीशन। पूरे हाफ गोले का जो सॉलिड है उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ये है। बहुत आसान मतलब निकला, यानी अगर ये सॉलिड हेमिस्फीयर है तो उसके बेस से 3r/8 की डिस्टेंस पे, यानी यहाँ से 3r जो रेडियस है उसकी वैल्यू रखेंगे, तो 3r/8 की पोजीशन पर सेंटर ऑफ मास होगा पूरे हाफ गोले का सेंटर ऑफ मास बेस से 3r/8 डिस्टेंस की हाइट पे होगा। और कहाँ होगा, वो जो बेस का जो सर्किल है, जब हाफ गोला बनाओगे ना, गोला हाफ, तो बेस सर्किल रहेगा, तो उसी सर्किल के ये नीचे बिल्कुल सर्किल रहेगा ऐसे बेस, तो बेस का जो है ना ये सेंटर O, इससे ऐसे एक्सिस जब ले जाओगे, उसी एक्सिस पर 3r/8 डिस्टेंस पर हमारा सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन इंटीग्रेशन बेस्ड, और आई थिंक आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नए एपिसोड में मिलते हैं, सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ और सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।